जो देवताओं स्वर्ग आदि में रहते या देवलोक में रहते वो भी जल्दी से आ सके। एक द्वार ऐसा होना चाहिए जो ऋषियों, जो वहाँ पे प्रयागराज आदि, ऋषिकेश वगैरह में, हिमालय आदि में जो ऋषि मुनि तप कर रहे थे निज आश्रमों में, वहाँ से उसको आने के लिए भी सहला पड़े। और मनुष्य नीचे से ऊपर चढ़े, देवता ऊपर से नीचे आए, ये दोनों का समन्वय हो, वह स्थान है आनंद नामक तट। आनंद नाम का तट है वो बहुत आनंद देना रहा। आनंद नाम का तट है वह बहुत ही आनंद प्रदान करने वाला तट है, जहाँ पे आनंद का कोई विरुद्धार्थी शब्द नहीं है। हर एक शब्द का विरुद्धार्थी शब्द है, पर जो आनंद है उसका कोई विरुद्धार्थी शब्द नहीं है। इसलिए यहाँ पे आनंद नाम का तट सुनिश्चित किया गया। अपने यहाँ पे देखो, भगवान का जब प्रागट्य होता है उस समय भी हम कहते हैं नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। मानी आनंद भयो, एक बार आनंद हो गया ना, फिर बाद में उसके कोई पर्याय नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं, कुछ मेरा और तुम्हारा नहीं। तो ऐसे आनंद नामक तट के ऊपर ऋषि मुनियों के साथ नारद जी ने कथा सत्र का आयोजन किया। नारद जी ने सभी देवताओं को बुलाया, ऋषि मुनियों को बुलाया, मनुष्यों को आए। जैसे जैसे सभी लोग आने लगे उसी प्रकार उसके लिए आसन बिछाए गए। जैसी जिसकी पदवी उसके हिसाब से उसको सिंहासन, पद, आसन वगैरह दिया गया। और ऐसी सुंदर सभासद बैठी हुई है और उच्च आसन के ऊपर सुत पुराणी बैठे हैं। अब नारद जी कहते हैं, महाराज अब कृपा करके श्रीमद् भागवत सप्ताह का ज्ञान यज्ञ प्रारंभ करे। और शौनक आदि ऋषि मुनियों यह नारद मुनि की प्रार्थना सुनकर अब कथा का मंगलाचरण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान सच्चित आनंद रूपी घनश्याम परमात्मा को याद करके, स्मरण करके मंगलाचरण आरंभ किया। मंगलाचरण का अर्थ है मम पापम गलयति इति मंगलाचरणम। हमारे मन और हृदय में बैठे हुए सभी पापों की निवृत्ति हो जाए, उसका नाम है मंगलाचरण। तो यहाँ पे शौनक आदि ऋषि मुनियों ने मंगलाचरण किया और जैसे ही मंगलाचरण किया सबका हृदय शुद्ध हुआ। और हृदय शुद्ध हुआ, भगवान की कथा सुनने के लिए सभी लोग आतुर थे। उसी समय एक बड़ा सा संघ चला आ रहा है और बड़ा सा संघ में देखे तो बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले ऋषि मुनियों थे। कौन कौन से ऋषि मुनि थे? तो कहते हैं भृगु वशिष्ठश्च वनश्च गौतमा मेधातिथि देवल देवरातो। बड़े बड़े ऋषि मुनियों अपने शिष्य और समूह के साथ आ रहे थे। उसमें सबसे पहले सबसे आगे भृगु ऋषि का नाम लिया गया। तो दर्शक मित्रों, यहाँ पे देखो कहा गया भृगु वशिष्ठश्च वनश्च गौतमा मेधातिथि देवल देवरात्रो। तो यहाँ पे सबसे पहला भृगु ऋषि का नाम लिया गया कि भृगु ऋषि आए, मेधा ऋषि आए, देवल ऋषि आए, च्यवन ऋषि, गौतम ऋषि, परशुराम आदि सभी ऋषि मुनियों वहाँ पे उपस्थित होने लगे, आने लगे। पर यहाँ पे बहुत से ऋषि मुनियों का मतांतर है कि सबसे पहला भृगु ऋषि का नाम क्यों लिया गया। तो दर्शक मित्रों, ये भी जानने की बात है कि इतने बड़े बड़े ऋषि थे, उसमें परशुराम भी थे। तो परशुराम तो भगवान का अवतार है, फिर भी भृगु ऋषि का नाम लिया गया। क्यों? क्योंकि भृगु ऋषि ऐसे ऋषि थे कि ये लोग तो अपने परिवार को लेकर आए, पर भृगु ऋषि ऐसे ऋषि थे कि जो जो व्यक्ति नहीं आने वाले थे उसको भी मना बुझाकर, समझा फुसलाकर उसको कथा में लेके आए। तो ये उसका नाम पहले लिया जाता है। जो भगवान का भक्ति करता है उसको तो भगवान ऋषि मुनियों उसको याद करते हैं, पर सबसे पहले किसको याद करते हैं? तो कहते हैं कि दूसरों को भी भक्ति की ओर लेके जाए, दूसरों को भी सत्संग की ओर लेके जाए, उस ऋषि का नाम सबसे पहले आता है। तो इसलिए भृगु ऋषि ने जो जो पापी जन थे, जो आलसी जन थे, जो कथा से दूर रहने वाले थे, वो सभी जनों को भृगु ऋषि ने मना कर वहाँ पे लेकर आए। दूसरे ऋषि कहते हैं कि नहीं, भृगु ऋषि का नाम पहले क्यों लिया गया? तो कहते हैं भृगु ऋषि का नाम इसलिए पहले लिया गया क्योंकि भृगु शुक्र का देव है। भृगु ऋषि है, शुक्र का मालिक है। तो शुक्र मानी इच्छा, जो इच्छा पूरी करनी हो तो कथा में आना चाहिए। जिस व्यक्ति की कामना अधूरी हो, फिर वो मोक्ष की हो या भोग की हो, भक्ति की कामना हो या वैराग्य की कामना हो, कुछ पाने की इच्छा हो या अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने की इच्छा हो, वो सब में सबसे पहले तो आपको चाहिए इच्छा प्रकट करना। और इच्छा का दूसरा नाम है भृगु।
इसलिए सबसे पहले थे। क्योंकि हर कोई ऋषि मुनि आए थे, वो कुछ ना कुछ इच्छा लेकर आए थे। जो मनुष्य कथा सुनने आए थे वो सब कुछ ना कुछ इच्छा लेकर आए थे। और वो इच्छा कौन सी थी? तो कहते हैं किसी को भक्ति की कामना थी, किसी को मुक्ति की कामना थी। तो ये मुक्ति और इच्छा भुक्ति की कामना के लिए जो सबसे आगे थे उसका नाम है भृगु ऋषि। तो ऐसे भृगु वशिष्ठश्च वनश्च गौतमा मेधातिथि देवल देवरात्रो, ऐसे सभी ऋषि मुनि आए। नारद जी ने सभी का स्वागत किया, अभिवादन किया और सनकादिक मुनियों को पूछकर वो सभी ऋषि मुनियों को अपने अपनी तपस्या और योग निष्ठा के प्रभाव से सभी को आसन दिए गए और सिद्ध आसन के ऊपर आरूढ़ हुए और सभी ऋषि मुनियों कथा सुनने के लिए तत्पर हुए। तो सभी ऋषि मुनियों अपने अपने स्थान के ऊपर आरूढ़ हुए। पर यहाँ नारद जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत जो ज्ञान यज्ञ है उसमें ये ऋषियों को तो आमंत्रण दिया, भृगु ऋषि ने सबको बुला के बुलाया, परंतु कहते हैं शास्त्र में 4 जगह पे आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। 4 जगह जो ऐसी है जहाँ पे निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, वहाँ तो बस पता चलना चाहिए कि यहाँ उत्सव हो रहा है, तो हमको पहले पहुँचना चाहिए। तो 4 जगह कौन सी है? तो कहते हैं पहला तो देव उत्सव, भगवान का कार्य हो वहाँ पे आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मंदिर, देवालय, कथा, वार्ता, कीर्तन आदि जहाँ भी देव कार्य हो रहा है, यज्ञ यागादि हो रहा है, तो वहाँ पे आमंत्रण की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, हमें कहाँ पत्रिका मिली है, हमको कहाँ बुलाया है। अरे भाई, ये देव कार्य है, ये कोई अपना निज कार्य नहीं कर रहे, ये तो भगवान का कार्य कर रहे हैं और भगवान के कार्य में हमें कभी भी आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।